सो हेलो। सो हमें कंप्लीट स्क्रीन शेयर करना है और स्क्रीन शेयर करने के बाद वॉइस भी करनी होगी सो दैट कि आप अभी तो विजिबल होगा 100% आई एम श्योर। नहीं, ये क्या क्लिक कर दिया मैं? ये नहीं चाहिए, वन नोट चाहिए ना। वन नोट ओपन करते हैं। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है। ओके, वॉइस क्लियर है या नहीं है? सो आई थिंक आई एम विजिबल। वॉइस क्लियर है या नहीं है? सो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। तो हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने बात किया था लीडरशिप के बारे में। एग्जैक्टली अब एक दो और पैरामीटर्स बचे हैं, जैसे हम डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस के बारे में पढ़ेंगे, इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्शियलिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटीट्यूड्स। समझ में आ रहा है? और एक दो और टर्म्स है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे हम जाएंगे। ओके, सो मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा फास्ट कवर किया जाए क्योंकि अभी हम बहुत स्लो हैं। तो जो चीज़ें आसान होगी उसको हम स्किप कर देंगे, जो चीज़ें टफ होंगी उसको हम कंसिडर करेंगे। सो लीडरशिप पे हमने बात कर लिया था। अब नेक्स्ट हमें बात करना है और डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस। तो आई थिंक ये मैक्सिमम बच्चों को पता होता है डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस क्या होता है या फिर इसमें हम क्या करते हैं। तो सबसे पहला, वेर इज द पेंसिल? सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैंने इसको अभी तक ऐड ही नहीं किया, तो मुझे इसको ऐड कर लेना चाहिए और इसको क्लोज कर लेना चाहिए क्योंकि ये कम्प्लीटली हीट हो गया है, कंप्यूटर हीट हो गया पूरी तरह से। ओके, लेट्स बिगिन। दिस इज आवर डेडिकेशन टू द, ये इसका कलर कहाँ से चेंज होगा? ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा ऐसा कलर जो ये, दैट्स फाइन, रेनबो। डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, तो इस पर हम बात कर रहे हैं। डेडिकेशन मीनिंग, डेडिकेशन इसेंशियल मीन्स विलिंगनेस टू डू। एक इंटरनल फेथ होना चाहिए, एक इंटरनल विलिंगनेस होना चाहिए कि हमें सर्विस में अपना पूरा समय देना है, पूरा टाइम देना है। सो विलिंगनेस टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड एनर्जी to something because it's important to dedicate the public service means putting public interest first. So when dedication in the sense you are putting public servants as public service as your first priority. आपकी first priority क्या है? Public service. That is known as dedication. समझ में आ रहा है? Dedication to the public service. Next, willingness to do something. That's what shows our dedication towards anything. Next one is required a high spirit of the service. Required a high spirit of the service for that and sacrifices up obviously. हर एक यूपीएससी spent a lot of sacrifices करता है। डेडिकेशन का एग्जांपल आप एपीजे अब्दुल कलाम का दे सकते हो और एम एस स्वामीनाथन का दे सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। इम्पार्शियलिटी और नॉन पार्टनरशिप। तो इम्पार्शियलिटी क्या होता है? रिफर टू द एक्ट ऑफ नॉट सपोर्टिंग एन इंडिविजुअल और ग्रुप ओवर अदर। देखिए, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करना, दैट इज नॉट कंसिडर टू बी द good for, or that is not considered to be the fair for the civil servant. So you have to be a impartial, means you have to judge on behalf of merit. You must have to consider the fairness while taking the decision or while making a decision. Next, civil servants should have willingness to serve or provide a technical advice to the political executive. As you know that political executive do not have a technical idea, so being a civil servant you have to provide them, advise them, and if they require a technical knowledge you must have to advise them टेक्निकल थिंग आल्सो। ओके, नेक्स्ट इम्पार्शियलिटी की बात करें तो सिविल सर्वेंट, अच्छा, आर्टिकल 15 कॉज टू द ऑब्लिगेशन ऑफ देम रिमेन इम्पार्शियल। देखो आर्टिकल 15 ये ऑलरेडी बताता है कि यू हैव टू बी द इम्पार्शियल। माइट बी, मैंने ये अभी पढ़ा नहीं है। क्या लिखा हुआ है? सिविल सर्वेंट बाउंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड प्रोविजन सच एज आर्टिकल 15 कॉस्ट एन ऑब्लिगेशन और देम टू रिमेन इम्पार्शियल। ओके, 15 ये कहता है, इम्पार्शियल कहता है। ओके, नेक्स्ट देखो इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। impartial non-partnership, you will know, means impartial in the sense whenever you are going to take a decision you must have to take decision on behalf of the merit, on behalf of the accountability, on behalf of the
समथिंग विच इज रिक्वायर्ड टू एंड सम पैरामीटर्स, किस चीज पे आपको किसी एक पैरामीटर्स पे जजमेंट लेना है, नॉट आई मीन कि आप किसी ग्रुप की तरफ इंक्लाइंड होकर कोई भी जजमेंट ले रहे हो, समझ में आ रहा? ओके, नेक्स्ट क्या? एटीट्यूड। सो दिस वन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए एटीट्यूड क्या होता है। दिस इज डिफाइंड एज अ वे इन विच अ पर्सन व्यू or evaluate something. The thing is that if I'm saying that I'm a very much attitudinous person, it means that if I'm saying I'm with attitude, so I have a particular view towards anything, किसी एक चीज के प्रति मेरा एक पर्टिकुलर एंगल होगा। सो नेक्स्ट क्या है? पर्टिकुलर व्यू हो गया, नेक्स्ट हो गया इवेलुएट। मीन्स देखो एटीट्यूड को सिंपली मैनर में बोलते हैं कि प्री जजमेंट मीन्स अ पर्सन इज हाईली एक्सपीरियंस टू डिफाइन समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर प्रीवियस पैरामीटर्स। तो जो भी प्रीवियस पैरामीटर्स होते हैं या फिर प्रीवियर पैरामीटर्स होते हैं, उसके बिहाफ पे जो जजमेंट लिया जाता है, जो एक डिसीजन लेने का तरीका है, डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है, दैट इज रिफ्लेक्ट द एटीट्यूड ऑफ दैट पर्सन। समझ में आ? नेक्स्ट, द वे इन विच द पर्सन व्यू और इवेलुएट समथिंग। किसी भी चीज को आप इवेलुएट तभी कर पाओगे जब उसको आप प्रियरली एक्सपीरियंस कर रहे होगे या फिर कर लिए होगे या फिर उस चीज के बारे में आपको डीप नॉलेज होगा। समझ में आ रहा है? प्रेसिड position or a tendency to respond positively or negatively towards a certain idea and object, the way of responding। attitude का आप ये भी बोल सकते हो way of responding towards any idea, towards any person, towards anything। तो जो आपका रिस्पॉन्डिंग का तरीका है, दैट्स रिफ्लेक्ट योर एटीट्यूड। कंपोनेंट क्या क्या होते हैं एटीट्यूड्स के? तो बहुत इजी है सर। कंपोनेंट क्या? कोग्निटिव एक कंपोनेंट हो गया, एक बिहेवियरल हो गया, इफेक्टिव हो गया। कोग्निटिव इन द सेंस रिप्रेजेंट एन इंडिविजुअल नॉलेज एंड हेल्ड विथ अ वराइंग डिग्री ऑफ सर्टेनिटी अबाउट व्हाट इज ट्रू एंड फॉल्स। इंडिविजुअल नॉलेज कोग्निटिव होता है कि यू आर गोइंग टू डिसाइड to act, to behave, to judge something on behalf of your personal knowledge. Okay, behavioral in the sense that is something which is expressed through your action, expressed through your behavior, express your intention towards any object, towards anything। Okay, effective क्या होता है? Emotional component। Whenever you involve emotional component while taking a decision, that's reflect the effective components of attitude। What are the factors which going to determine the attitude? First one is a classical condition, classical unconditional response. Some of the times people do not have the capability to judge on behalf of their knowledge, so what they used to do, they used to judge without any condition। मतलब भाई मेरे को इस चीज के बारे में पता नहीं है बट स्टिल आई एम जजिंग कि भाई ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सो दैट्स रिफ्लेक्ट अ टाइप ऑफ एटीट्यूड। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन। इंस्ट्रूमेंटल मतलब individual learn those responses that rewards एंड सोज एन इंक्रीज अ प्रोबेबिलिटी। देखो ऐसा कुछ खास नहीं होता बट या यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन भी होती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई अच्छा है, दैट इज ऑन बिहाफ ऑफ पैरामीटर्स, किसी को रिवॉर्ड मिला है, किसी को गुड मार्क्स मिले हैं, ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी यूज टू जज, दैट इज आल्सो कंसिडर टू बी द इंस्ट्रूमेंटल। अच्छा, कॉग्निटिव अप्रोच हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होता है? सम ऑफ द टाइम्स पीपल हैव टू ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज एंड द बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड ऑन बिहाफ ऑफ दैट दे यूज टू जज, they used to pass the outcomes and they used to say that they whatever I am passing, it's 110% true। So the way through which they used to respond on behalf of the all parameters that reflect the body or that's reflect the behavioral attitudes। Next one है perseverance। परसिवरेंस इन द सेंस कि मेरे पास इतना एटीट्यूड है कि मैं किसी भी इंसान का एटीट्यूड को चेंज कर सकता हूँ। मीन्स आई हैव द पोटेंशियल टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ एनी पर्सन इन द पॉजिटिव वे। इन द पॉजिटिव वे मतलब कोई इंसान सोच रहा है कि सोशल मीडिया इज नॉट गोइंग टू बी गुड, सो आई हैव द पोटेंशियल टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट द सोशल मीडिया आल्सो प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल। किस चीज में सर? फॉर अर्निंग, फॉर मेकिंग अ कोलैबोरेशन, सो ऑल दिस थिंग। तो the way through which a person used to change the attitudes of others that reflect the perseverance। Okay, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। एक्चुअली में एटीट्यूड काम कैसे करता है? सो नॉलेज, पहले तो आपका अगर एटीट्यूड होगा तो 110% आपका नॉलेज भी इनहेंस हो जाए। सर्व एज ए फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग अ न्यू इन्फॉर्मेशन। जब कभी भी आपके पास नया इन्फॉर्मेशन आएगा, एट दैट टाइम व्हाट शुड बी हैपन, यू हैव द पोटेंशियल टू इंटरप्रीट दैट नॉलेज। इंटरप्रीट इन द सेंस कि आप उस नॉलेज को इंटरप्रीट कर पाओगे कि सर
मुझे उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसका मीनिंग क्या है, उसको दूसरों के सामने एक्सप्रेस कैसे करना है, वो आप क्विकली कर पाओगे, ठीक है, रिस्पॉन्ड कर पाओगे, बिकॉज यू हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टाइम, gone through it a lot of time, आप उसके थ्रू बहुत बार गुजर चुके हो, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग अ डिसीजन इन अ वेरी इफेक्टिव वे, बहुत ही क्विकली आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो ये बहुत क्विक प्रोसेस होता है। यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन इंक्रीज होता है, यूटिलिटेरियन मीन्स हाउ इफेक्टिवली यू आर गोइंग टू यूटिलाइज योर रिसोर्सेज, सो द गाइड द बिहेवियर इन अ वे दैट मैक्सिमाइज बेनिफिट, जो भी आपका बेनिफिट होने वाला है उसको क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर देगा, समझ में आया? मिनिमाइज द कॉस्ट ऑन द सोशल मीडिया, दैट्स इट, मिनिमाइज कर, अगर आउटपुट को मैक्सिमाइज करेगा तो इनपुट को 110% मिनिमाइज कर देगा। नेक्स्ट, ईगो डिफेंस, हेल्प प्रोटेक्ट सेल्फ स्टीम एंड मेंटेन अ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ स्टीम को डिफेंड करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाते हैं। दिस इज नॉट समथिंग कि ईच एंड एवरी टाइम, लेकिन आपने मैक्सिमम टाइम ये देखा होगा कि पीपल यूज्ड टू से कि भाई ऐसा ही क्यों, सो दैट्स रिफ्लेक्ट द egoistic nature of that person. Value expression allow validity our person and sense of self and communicating. Value expression in the sense कि if I'm going to, if I had an attitude, so I used to judge a person by behalf of, on behalf of their moral value, on behalf of their outer appearance, on behalf of their communicating skill, on behalf of their वे ऑफ एक्सप्रेशन, समझ में आ रहा है, दैट्स टर्म्स एज ए वैल्यू एक्सप्रेशन, मीन्स मैं बोलूंगा कि भाई मेरे पूरे 7 जनरेशन में किसी इंसान ने कभी करप्शन नहीं लिया, तो मैं क्यों लूंगा, सो दिस इज माई वैल्यू कि हमारे पूरे जनरेशन में कोई भी करप्शन नहीं करता है, तो अगर कोई नहीं करता तो मैं भी नहीं करूंगा, समझ में आ रहा, दिस इज माई एटीट्यूड, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग माई एटीट्यूड्स थ्रू माई वर्ड्स बाय रिफ्लेक्टिंग माई वैल्यू, समझ में, ओके। social media or social influence and the perseverance. So social influence, it's highly easy. Now, social influence is the process by which an individual adopt their opinion, revise, and they believe. The way through which you are going to adopt the opinions of others, the way through which you are going to revise your opinions, the way through which you are going to reform your opinion on behalf of the outcomes which you are going to get इन फ्यूचर, होता है ना कि लोग कहते हैं कि भाई देखो, अगर तुम अपने बिहेवियर को या फिर ये चीज कर लोगे तो आउटकम अच्छा आएगा, ऐसा हो जाएगा, सो द वे थ्रू विच यू आर गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स, by thinking, by approaching towards the outputs, that's reflect the social interaction and social influence, कि हमने किसी और की लाइफ को देखा, हाउ ही यूज्ड टू लीव, हाउ ही यूज्ड टू मैनेज ऑल दिस थिंग, हाउ मच डिसिप्लिन ही इज इन लाइफ, आफ्टर दैट आई रियलाइज कि उसकी पूरी लाइफ अच्छी चल रही है, तो मैं इससे इन्फ्लुएंस होकर खुद को वैसा बनाने की कोशिश करूंगा, ओके। मॉडल ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, देखिए बिहेवियर भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है, बिहेवियर हो सकता है, एटीट्यूड हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, तो मैं कंप्लेंस की बात करूँ उसमें केवल बिहेवियर आता है, आइडेंटिफिकेशन की बात करूँ बिहेवियर और एटीट्यूड दोनों आता है, अगर इंटरनलाइजेशन की बात करूँ तो इसमें तीनों आते हैं, समझ में। टाइप्स ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस, कंफर्मिटी हो गया, सेल्फ फुलफिलमेंट हो गया, देखो सेल्फ फुलफिलमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अ प्रेडिक्शन दैट causes itself to become a true and due to the people's belief and resulting behavior, whenever you are going to consider yourself to be the perfect, at that time this is known as self fulfillment, कि आप खुद को perfect consider कर रहे हो, आप मान रहे हो कि you are good, okay। obedience भी होता है, how you are going to obey others, how you are going to respond to others, how you are going to respect others, okay। perseverance तो हर कोई जानता है। next, mode of perseverance, देखो what are the mode or what are the way through which you are going to pursue the people, next, ये तीन दिए हुए हैं, अपील क्रेडिबिलिटी, अपील कर सकते हो, अपील एंड इमोशन, इमोशन के थ्रू अप्रोच कर सकते हो, लॉजिक के थ्रू अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट, फैक्टर अफेक्टिंग द परस्यूरेंस, देखो परस्यूरेंस क्या होता है, किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को मनाना, या फिर हाउ यू आर गोइंग टू कन्विंस पीपल फॉर समथिंग व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू, और वट एवर यू वांट टू बी डन बाय दैट पर्सन, वो इंसान के थ्रू आप जो भी करवाना चाहते हो, अगर उसके लिए आप जिस तरीके से आप उसको मनाते हो, दैट इज नोन एज परसिवरेंस। सो इसमें क्या होता है, सोर्स क्या है, क्रेडिबिलिटी, आप क्रेडिट दे सकते हो, चेरिशमेंट हो सकता है, एक्सपर्टीज हो सकता है, अथॉरिटी हो सकता है, दीज आर द सोर्स, ओके। नेक्स्ट, ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स, सो एग्जिस्टिंग बिलीफ एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस, देखो ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू भी अलग होता है, द वे थ्रू विच दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस
बाय यू, वो भी अलग है, हर एक ऑडियंस सेम तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होता, सो यू मस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. मैसेज कंटेंट, व्हाट अबाउट द content, what are the messages you are going to deliver through your voice, through your video, that's also affect द एक्सटेंट ऑफ परसिडेंस. कोई इंसान होता है कि आप उससे मिल के जाके कन्विंस करोगे, फिर वो कन्विंस हो पाएगा. कोई इंसान है आप फोन कर दिया, वो कन्विंस हो गया. कोई इंसान है आपको विजुअली देख के कन्विंस हो रहा है. कोई इंसान आपके वॉइस टोन से कन्विंस हो जा रहा है. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू विच यू आर द वे ऑफ योर मैसेज डिलीवरी, दैट्स डिफाइन दैट हाउ मच एक्सटेंट अ पर्सन गोइंग टू बी परस्यूडेंस बाय यू और परसुएड बाय यू. ओके, नेक्स्ट सोशल प्रूफ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा. टाइम एंड कंटेंट, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. अब हम इसके आगे इमोशनल इंटेलिजेंट की बात करेंगे. इमोशनल इंटेलिजेंट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईआई भी बोलते हैं, और ये सीधे 15 नंबर में आता है. समझ में आ, तो इसको थोड़ा सा स्लो पढ़ेंगे. ओ ओके, लेट्स सी. Emotional intelligence is ability of an individual to identify and comprehend or manage emotion of self and other. So emotional intelligence क्या होता है? It's the capability or ability of the person to manage their own emotion and manage emotion of other. एक इंसान की एबिलिटी होती है जिसको जो ये दिखाती है कि वो अपने इमोशन को कितना हैंडल कर पाता है, या फिर दूसरे के इमोशन को कैसे हैंडल कर पाता है, कैसे उसको मैनेज कर पाता है, कैसे उस पर रिस्पॉन्स करता है. तो तीन चीज़ें. इमोशनल इंटेलिजेंट पहला कि सर इमोशनल एबिलिटी होता है किस चीज़ को? इमोशन को मैनेज करने का, हैंडल करने का और रेगुलेट करने का. समझ में आया? किसका? सेल्फ, खुद का या फिर अदर्स का. दूसरा, कंट्रोल भी होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कंट्रोल ऑन इमोशन. अब जब मैं कंट्रोल बोलूंगा तो ये सेल्फ ही हो सकता है, दूसरे के इमोशन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते. नेक्स्ट, रिस्पॉन्स. हाउ यू आर गोइंग टू रिस्पॉन्स ऑन इमोशन ऑफ अदर्स, इट्स आल्सो प्ले अ ह्यूज रोल. ओके, ये सारी चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस को शो करते हैं. समझ में आया? क्या क्या डेमो होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. ये इसके आगे का जितना भी पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. कुछ खास नहीं, अभी पढ़ लेते हैं. लो, सेल्फ अवेयरनेस क्या है? हाउ मच यू आर अवेयर अबाउट योर इमोशन, कितना आप अपने इमोशंस के बारे में जानते हो. सेल्फ मैनेजमेंट क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर ओन इमोशन. इंसान गुस्से में होता है तो वो क्या रिएक्ट करता है, हाउ इज गोइंग टू control his own emotion. Adaptability, how you are going to adaptable, how much you are adaptable towards the society. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अचीवमेंट ओरिएंटेशन. सोशल अवेयरनेस मीन्स कि यू मस्ट हैव द आइडिया दैट कि अगर आप किसी और के इमोशन पे कैसे रिएक्ट करोगे तो उसका रिएक्शन क्या होगा. सो द रिएक्शन ऑफ अदर्स is also going to influence, it's also going to affect your life. So you must have an idea that कि आपको इस पे कैसे रिएक्ट करना है. ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो वहाँ पे उसका इमोशन, उस वहाँ पे अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है. रिलेशनशिप मैनेजमेंट की मैं बात करें, इन्फ्लुएंस, कोच, मेंटर्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. सो ऑल दिस थिंग्स यू मस्ट हैव टू नो. ओके, तो बहुत ही बेसिक का कंसेप्ट है कि आप अपने इमोशन को कैसे रेगुलेट करते हो, या फिर अदर्स के इमोशन पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, या फिर कैसे कंट्रोल करते हो अपने इमोशन. सो ऑल द थिंग्स विच इज रिलेटेड टू द इमोशनल कंट्रोल ऑफ योर्स एंड अदर्स विच इज परफॉर्म बाय यू 110%, which is performed by only you at that time, and that is defined to be the emotional intelligence. जो जितना ज़्यादा कर पाएगा वो उतना emotional intelligence ज़्यादा होगा. Okay, so I'm going to end video right now. So I think इसके आगे हम next video में पढ़ेंगे. Okay, so if you love this video, go and hit the subscribe button, and please if possible go and share and like this video. Okay.